हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे, घर में होंगे और सेफ होंगे। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर एपी खत्म किया है, हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए और एनसीईआरटी में से ऑलमोस्ट हमने हर क्वेश्चंस कंप्लीट किया है। ठीक है, आज हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर हम 7 क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 थोड़ा छोटा भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है, पूरा पूरा फॉर्मूला बेस है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम क्या समझते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज डिफाइंड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कैसे डिफाइन करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री। ये क्या है, ज्योमेट्री की स्टडी है यूजिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं हमारे पास, देखिए जो एक्स और वाई एक्सिस नहीं होते आपके हमारे पास, देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हमारे पास क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम लोग कैसे कैसे सारी स्टडी करेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वो फर्दर हम आगे देखते हैं वो चीज क्या है हमारे पास। अब देखिए, यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इट इज पॉसिबल टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे कोई भी दो पॉइंट्स है, ठीक है, ये दो पॉइंट्स है, इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, फॉर्मूला होगा हमारे पास, इनके बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोग फाइंड करेंगे। और कोई भी मान लो एक लाइन है, वो किस रेशियो में डिवाइड है, देखिए डिवाइडिंग लाइंस इन एम रेशियो एन, उसको एम रेशियो एन में भी डिवाइड कर सकते हैं और वो रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, और क्या है, डिवाइडिंग लाइंस, सॉरी फाइंडिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन। हम मिड पॉइंट्स भी फाइंड कर सकते हैं, यहां से क्या फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन। कोई भी लाइन है हम उसका मिड पॉइंट, बीच का पॉइंट भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। वही फॉर्मूले है हमारे पास। ठीक है, चार फॉर्मूले, चार चीजें फाइंड करवाएगा फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज में टोटल। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर्मूले। ठीक है, सबसे पहले तो आप देखिए कि ये हमारे पास जो भी हमने पढ़ा था अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमारे पास क्या आएंगी, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस रहेगी, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये ओरिजिन होगा हमारे पास, ओ बी द ओरिजिन। यहां पे हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं, यहां सारे पॉजिटिव आते हैं ना वाई के, यहां नेगेटिव एक्स एक्सिस आती है। आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, उस सभी में ऐसे हम लोग क्वेश्चंस करते थे। ठीक है ना, ये पॉजिटिव हो गए, ये नेगेटिव हो गए, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे। ठीक है, तो जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, और पहला टॉपिक क्या हमारा, पहला फॉर्मूला ही है। पहला फॉर्मूला क्या हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे होगा, सपोज मानो देखो ये दो पॉइंट है ए और बी, ओके, दो पॉइंट है ए और बी। तो ये हमारे पास क्या है, सपोज x1 y1 और ये x2 और y2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों के बीच में जो ए बी हमारे पास दिख रहा है, एक पॉइंट ए दिख रहा है, एक पॉइंट बी दिख रहा है, ए बी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होगा। ठीक है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। आपकी जो पहली एक्सरसाइज है पूरी की पूरी डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस है। ठीक है, जो सेकंड फॉर्मूला आपका, देखिए सेकंड फॉर्मूला क्या आपका, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार, m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। ये देखिए, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास देखिए, जैसे यही हमारे पास क्या है, ए और बी दो पॉइंट है, वही सेम x1 y1 x2 और y2। ठीक है, ये पॉइंट्स इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है हमारे पास। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, m1 और m2 मान लीजिए आप, m1 और m2, रेशियो क्या है m1 और m2, तो m1 x2
प्लस में m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 वेयर m1 एंड m2 आर रेशियो हमारे पास, जिस रेशियो में डिवाइड है, ये देखो रेशियो मतलब ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ना, यही रेशियो हमारे पास, जैसे 2:7 में डिवाइड कर रहा है या 3:5 में डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट, इस पूरी की पूरी लाइन को, ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो वो ये रेशियो हमारे पास, तो ये सेक्शन फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास वो देखिए आप, थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या आपके पास, जैसे हम वही लेके चल रहे हैं बार बार, देखिए आप ए बी, ठीक है, x1 y1 x2 और y2, तो इसका मिड पॉइंट निकालना, जो ए बी मेरे पास लाइन है, इसका मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ठीक है, ऐसे फाइंड करेंगे हम लोग, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, जो भी हम इसको मानेंगे p मानेंगे, सपोज p आ गया है, ठीक है, p आ जाएगा हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन। फोर्थ क्या हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, सपोज मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है, देखिए एक ट्रायंगल है हमारे पास ये ABC, जिसमें a क्या हमारे पास x1 y1, b x2 y2 और c x3 और y3, ठीक है, ये हमारे पास, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हमारे पास 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 के बाद y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। अब आप बोलोगे सर ये याद कैसे करें, कंफ्यूजन है, नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, देखिए आप हम एक पैटर्न मान लेते हैं, ठीक है, 1 2 और 3, कि भाई 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, क्लॉकवाइज है ना हमारे पास, क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखो ये पैटर्न 1 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे, तो 1 के बाद क्या आएगा, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लेना है, x1 आ गया, फिर 2 और 3, 2 और 3, फिर उसके बाद x2 लिया, 2 के बाद क्या आएगा हमारे पास 3 और 1, तो 3 और 1 आ गया, फिर 3 के बाद क्या आएगा 1 और 2, 1 और 2 आ गया, तो इसी पैटर्न से आपके पास डिस्टेंस, ये हमारे पास जो भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास, जैसे एक्सरसाइज फर्स्ट है जो हमारे पास एक्सरसाइज 7.1, जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है, दो पॉइंट्स के बीच में सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करना है, भाई दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, जैसे सपोज मानो 1 और 2 माइनस 4 और 3, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इसको a माना, इसको b माना मैंने, तो ab क्या हो जाएगा मेरे पास, ab आएगा हमारे पास अंडर रूट, फॉर्मूला क्या था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा -4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 3 माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट -5 होल स्क्वायर प्लस में 1 होल स्क्वायर, कितना आ गया 25 प्लस में 1 रूट 26, तो डिस्टेंस बिटवीन AB इज अंडर रूट 26, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास फर्स्ट। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो क्या है हमारे पास, कि ओरिजिन से हमारे पास कोई भी एक पॉइंट दे रखा है, सपोज मान लो एक ओरिजिन है हमारे पास 0 0 और एक पॉइंट दे रखा है 2 और 25, तो डिस्टेंस बताना है इन दोनों के बीच में क्या होगा, सेम एकदम, इसको a मान दिया, इसको b मान दिया, तो a भी क्या हो जाएगा मेरे पास, वही फॉर्मूला हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 25 माइनस 0 होल स्क्वायर, तो क्या आ गया हमारे पास 4 प्लस में 25 होल स्क्वायर, कितना आया 4 प्लस में 625 इज इक्वल टू अंडर रूट 629, तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस, ठीक है, ये सेकंड है। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप क्या है, थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है हमें, कि 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तीनों पॉइंट्स को बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, यही क्वेश्चन है ना आपके पास। देखिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं बस, ठीक है, फॉर्मूला बता रहा हूं कैसे लगेगा, क्वेश्चन एकदम इजी है। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि कोलिनियर है या नहीं है वो तीनों पॉइंट्स हमारे पास, A B और C, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं हमारे पास, ठीक है। तो कैसे पता लगाएंगे हम लोग, पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे AB डिस्टेंस फॉर्मूला से, BC निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से और AC निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, तीनों डिस्टेंस निकाल लेंगे हम लोग AB BC और AC। इफ
ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ गया हमारे पास। अगर ए बी प्लस बी सी इन दोनों को हम ऐड करेंगे और वो किसके इक्वल आ गया, ए सी के इक्वल, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कोलिनियर, अदरवाइज नॉट कोलिनियर। ओके ठीक है, एकदम इजी है ना। और थर्ड क्वेश्चन में नॉट कोलिनियर आएगा, करके देखेंगे ना, सोल्व करेंगे तो थर्ड क्वेश्चन में क्या आएगा आपके पास, नॉट कोलिनियर आएगा, ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी आएगा हमारे पास। जो फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। कोई भी ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होगी, जब उसकी दो साइड्स क्या हो जाए, इक्वल, दो साइड्स की जो लेंथ है वो क्या जाए हमारे पास, इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होगा जिनकी तीनों साइड्स इक्वल हो। लेकिन हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, 7.1 के जो फोर्थ क्वेश्चन उसमें पूछा है कि जो 3 पॉइंट्स गिवन है हमारे पास ए बी और सी, वही ए बी और सी, वो तीनों हमारे पास क्या कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी बी सी और ए सी फाइंड करेंगे। ए बी बी सी और ए सी फाइंड करने के बाद हम चेक करेंगे या तो ए बी और बी सी इक्वल आ जाए, या ए बी और ए सी इक्वल आ जाए, या फिर कोई भी बी सी और ए सी, ठीक है, कोई भी दो साइड्स अगर आपस में इक्वल आ गई तो क्या हो गया हमारे पास, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा ग्राफिकली हमारे पास एक्सरसाइज में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप इसकी बेसिक फॉर्मूले और क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कीजिए एक्सरसाइज 7.1 के। ठीक है।